अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या उस्मान बे को मालूम हो जाएगा कि जिन लोगों ने सरहदी तुर्क सरदारों को शहीद किया वो पोप के आदमी थे। उस्मान बे अपने भाइयों को क्या प्राइज देंगे? एनागोल किला कब फतह होगा? काई कबीला और जर्मियानो गुलैरी के दरमियान क्या होगा? तो इन तमाम सवालात के जवाबात आज की वीडियो में शामिल हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बदकिस्मती से कुरुलुस उस्मान सीरीज की आने वाली एपिसोड एक हफ्ता मुअत्तल हो गई। नई किस्त का ट्रेलर रवां हफ्ते जारी किया जाएगा, तो नई किस्त के बारे में तमाम तफसीलात आज की वीडियो में शामिल हैं। हमारे पहले सवाल के मुताबिक क्या उस्मान बे को मालूम हो जाएगा कि सरहदी तुर्क सरदारों को कत्ल करने वाले पोप के आदमी थे? पोप के आदमी जो सीरीज में आते ही उन्होंने अपना तारुफ करवाया, वो उस्मान बे के खिलाफ मुसलसल साजिशें करते रहेंगे। वो कुम्हार इदरीस के जरिए लाई जाने वाली खबरों के साथ उस्मान बे के खिलाफ जाल बिछाएंगे। दूसरी तरफ उस्मान बे, जिसे आसानी से किसी पर एतमाद नहीं होता, इसलिए हमारे ख्याल में तारुन का फ्लाइट उसके फरार होने के हवाले से शक की बुनियाद पर गोकतुक और उस्मान बे का कोई मंसूबा हो सकता है। लेकिन जब गोकतुक उस्मान बे को इस हवाले से रिपोर्ट देगा कि तारुन का इसमें कोई हाथ नहीं है, तब उस्मान बे का शक कबीले में मौजूद जासूस पर जाएगा। इसके अलावा जैसे कि हम सीरीज के शुरू से ही देख रहे हैं कि उस्मान बे को नए आने वाले लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं होता। लेकिन जब पेत्रोस और उसका साथी उस्मान बे से मिलने कबीले आते हैं और अपने लिए सगोत के बाजार में एक दुकान खोलने के हवाले से इजाजत तलब करते हैं, तब उस्मान बे उनको बगैर किसी तशवीश के दुकान खोलने की इजाजत दे देते हैं। तो हमारे तजज़िये के मुताबिक उस्मान बे का यहाँ पर कोई मंसूबा हो सकता है, जैसे कि वो उनको यहाँ पर काम करता देखें और ये जानने की कोशिश करें कि ये क्या कर रहे हैं। इतनी जल्दी इस बात का इंकशाफ नहीं होगा कि सरहदी सरदारों को मारने वाले फ्लैत्यूस और पेत्रोस के आदमी थे। दूसरी तरफ उस्मान बे अपने भाइयों को क्या प्राइज देंगे? गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि उस्मान बे ने अपने वालिद की वसीयत को पढ़ा। उसमें 3 अमूर शामिल थे: उस्मान बे का सरदार बनना, उस्मान बे की दूसरी शादी और इसके साथ भाइयों को फराइज अदा करना थे। फिर हमने देखा कि उस्मान बे कबीले के सरदार बन गए। चूंकि उस्मान बे की बालातून से कोई औलाद नहीं है, लिहाजा उसके वालिद ने उसको दूसरी लड़की से शादी करने का कहा, जो कि ये सब हम आने वाली किस्तों में देखेंगे। लेकिन अभी तक उस्मान बे ने अपने भाइयों को कोई भी फराइज नहीं दिए। इसके बरक्स उसने अपने भाइयों से अपने वालिद की वफात के बाद उनके ओहदे भी वापस ले लिए। सौच बे जो काई फौज के सरबराह थे, वो किला कुलजासार की आयन-कुल्ला से हिफाजत नहीं कर सके, इसलिए उसका ओहदा वापस लिया गया। किला कुलजासर के दोबारा फतह पर बॉम्बे इसकी हिफाजत के लिए मामूर किए गए, लेकिन फिर हमने इनको दोबारा काई कबीले में मौजूद पाया, तो इस वक्त कोई भी इन बड़े नामों में से उसकी हिफाजत के लिए अभी मामूर नहीं किया गया। हमारे तजज़िये के मुताबिक गुंदोज बे को दोबारा किला कुलजासर की जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर सौच बे की बात की जाए तो उस्मान बे अभी इसको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगा, बल्कि अभी बस छोटे मोटे काम देगा। जैसा कि हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा कि उस्मान बे ने सौच बे से कहा कि आप मेरे हवाले से आयन-कुल्ला से अमन की बात करें। बेहोजा का उस्मान बे की हिमायत करना सौच बे को उस्मान बे के करीब करने में मददगार साबित होगा। अब बात करते हैं कि एनागोल किला कब फतह होगा। उस्मान बे ने गुज़िश्ता किस्त में कहा कि वो एनागोल किला को फतह करेगा, लेकिन वो ये जानता है कि किले को फतह करना इतना आसान नहीं है। रियासत बनने के लिए मुस्तहकम इक़दामात करने के लिए उस्मान बे एनागोल किला को फतह करना चाहते हैं, क्योंकि हिकमत अमली के लिहाज से एनागोल किला बहुत अहम खित्ता है। उस्मान बे इसको फतह करके बाज़ंतीनियों की कमर तोड़ना चाहते हैं, इसलिए उस्मान बे ने एनागोल किला को फतह करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए वो अपने इर्द गिर्द के तुर्क कबीलों को अपने साथ शामिल होने का कहेगा और इस तरह उस्मान बे पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर एनागोल किले की फतह की बात की जाए तो अभी ये मुमकिन नहीं है। उस्मान बे को अभी फौजी लिहाज से और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। हम देखेंगे कि उस्मान बे आने वाली एक साथ में मजीद तकवीयत पाएंगे और दूसरी तरफ बाज़ंतीनी उस्मान बे को मजबूत होने से रोकना चाहेंगे। एनागोल किले की फतह से पहले काई और बाज़ंतीनियों के मबैन जंग होगी, जिससे बाज़ंतीनी आयन-कुल्ला कमजोर हो जाएगा और इसके बाद उस्मान बे एनागोल किला का मुहासरा करेगा, जिसको फतह करना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जर्मियानो गुलैरी और काई कबीले के मबैन क्या होगा। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि तारीख में काई और जर्मियानो गुलैरी के ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन अब उस्मान बे इनके साथ ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आने वाले चंद एक साथ में इनको सीरीज में शामिल होता देखेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।